मंच का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में जो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, जो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की दो कन्याएं और 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो, वे अग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, धृतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे। तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निव्रत को जम्बू द्वीप और मेघातिथि को प्लश नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शामल द्वीप में वापुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुक्ष द्वीप का राजा बनाया, धृतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिस्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्निर्ध थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, हिलाव्रत, रम्य, हिरणावान, कुरु, भद्राशव और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे प्रिय, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकुट वर्ष तथा हरि वर्ष को तीसरा नेषद वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लोग लगा हुआ वर्ष रमय को दिया। पिता अग्निद्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरणवान को दिया तथा 9 वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है, वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है, वह भद्राशव को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इसी प्रकार राजा अग्निद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। यहाँ वर्ष का तात्पर्य स्थान का होता है, देश, स्थान। उसको मत आप गणना करना, काल की गणना मत करना। वर्ष जैसे आम फल को भी बोलते हैं, और आम एक सामान्य बात को भी बोलते हैं।
आम बात है, मतलब ये थोड़ी कि फ्रूट वाली बात हुई। हे महामुने, किंप पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भारतवर्ष उस तरह, उसमें उनमें किसी प्रकार के विपर्य उनमें किसी प्रकार के विपर्य असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। इन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था, उसमें मेरु देवी से अतिशय कांतिमान वृषभ नामक पुत्र हुआ। वृषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों से सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भारत को राज्याधिकार सौंप कर तपस्या के लिए कुलाश्रम चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सुख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था तथा तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथोच्च राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इसका वह चरित्र भी तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रधूमन का जन्म हुआ, उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहारता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहारता का पुत्र भव का उद्गित और उद्गित का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु का नत और नत का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनुष्य का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वग ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारत वर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया, अर्थात वे सब उनको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग कर्म से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वारा कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिपति स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने
उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रुंज, शाक और सात और पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से और मीठे जल के सात समुद्र से घिरे हुए हैं। इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी सुमेरु पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलेटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकुट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के दो पर्वत निषद और नील, दो पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। इनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकुट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की और पृथक रम्यक, फिर हिरणमय और तदंतर उत्तर कुरुवश है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत किलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में गंधमादन, दक्षिण में विपुल, पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 11-1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उसके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त
लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाती हैं, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राशो वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वेभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, शीतांब, कुमुद, कुररी, मूल्यवान तथा वेकंक आदि पर्वत भूपदम की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा में केसराचल है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर हैं। शिखीवासा, पेंडुर्य, कपिल, गंधमादन और जारूदी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, वृषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा और विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से, श्री विष्णु पद्मोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पर्व की और आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राशव वर्ष को पाकर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती हुई और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर में पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषाद पर्वत तक फैले हुए हैं। इन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राशव और कुरु वर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील और तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश, ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद और परियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशंग और जारूदी नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर
समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनीश्वर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से दो दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनिस्तम, उनमें सुरमय नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि और एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी हर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भूम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राशव वर्ष में ये ग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में परा रूप से और भारत वर्ष में कुर्म रूप से रहते हैं, तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक है। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उसमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहां की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है, तथा वहां के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। इनमें उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है, और न उन स्थानों में कृत त्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे द्वितीय अध्याय। तीसरा अध्याय, भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, उसका विस्तार 9000 योजन है। इस स्वर्ग और उपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। उसमें महेंद्र, मलय, सहाय, शुक्तिमान, ऋष्य, विंध्य और पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा त्रियाग्नि त्रियोग योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। यह भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, केसरू, ताम्रपर्ण, गभिस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण, तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप इनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं, तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इस शतध्रुव
और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलेटी से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी पयोष्णी और निर्विंध्या आदि तृक्षगिरी से निकली हैं। गोदावरी भीमरथी और कृष्ण वेणी आदि पापहारणी नदियां सह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से त्रिसामा और आयुर्कुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। उन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देशादि के रहने वाले पूर्व देश और काम रूप के निवासी पुंड, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, उपरांत देशवासी सौराष्ट्र गण तथा शूर, आभिर और अभुर्द गण, कारुष, मालव और परियात्र निवासी सौवीर, सेंधव, हूण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हुष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनि जन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियां है। हे सप्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की उपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग पद कर्मों का श्रेय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे तृतीय अध्याय, चौथा अध्याय पलश तथा शालमल्य आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। अब मैं कथा भी विराम देता हूँ, कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।